हेलो नमस्कार, मैं अमन कुमार। आइए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखेंगे जीव विज्ञान एक परिचय या फिर इंग्लिश में बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। ये बायोलॉजी का हम लोग इंट्रोडक्शन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि बायोलॉजी को है जो एक नए सिरे से शुरू किया जाए, मतलब सीरियल वाइज शुरू से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। तो समझते हैं बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान क्या होता है। तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। मतलब जो जीव विज्ञान होता है, इसमें हम लोग ये एक विज्ञान का ही भाग है जिसमें हम लोग सजीव वस्तु का अध्ययन करते हैं। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या है कि जो बायोलॉजी वर्ड है उसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था या फिर वो वर्ड दिया किसने था? तो वो थे लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। उन्होंने 1802 में इस वर्ड का यूज किया था बायोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, मतलब कि जीव विज्ञान के पिता। तो वो है अरस्तु, इंग्लिश में बोले तो एरिस्टोटल। वो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। नेक्स्ट देखते हैं कि जो बायोलॉजी है इसके 3 ब्रांच है। बायोलॉजी के कितने ब्रांच? तो बायोलॉजी के 3 ब्रांच है। वो है बोटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो हम लोग पहला देखेंगे बोटनी। बोटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? बोटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट। इस बोटनी में क्या होता है कि हम लोग मेनली प्लांट के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फादर ऑफ बोटनी, मतलब बोटनी के जो पिता माना जाता है या फिर जनक। बोटनी के जनक कौन थे? तो वो थे थियोफ्रेस्टस, जो कि बोटनी के जनक थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूलॉजी। जूलॉजी मतलब क्या होता है? इसमें कि जानवर आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग आ जाएंगे, मानव या फिर गाय वगैरह, ये सब आ जाएंगे। इसमें क्या होता है? जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। इसमें हम लोग मेनली एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मतलब क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। अभी वायरस जो कोरोना वायरस चल रहा है, अगर इसी का आपको अध्ययन करना है तो उसको आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में कोरोना का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होता है कि माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम लोग नेक्ड आई अर्थात नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया, अमीबा हो सकते हैं, पैरामेसियम हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, यूग्लेना हो सकते हैं, या फिर ये जो हमारा कोविड-19 है ये हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर थे वो किन्हें माना जाता है, अर्थात माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन थे? तो वो थे लुई पास्चर। लुई पास्चर माइक्रोबायोलॉजी के जनक थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवन विज्ञान क्या होता है, यानी कि लाइफ साइंस। ऐसा लाइफ साइंस मतलब कि जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, मतलब हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं जो कि मतलब विज्ञान से ही जुड़ी रहती है, उसे ही हम लोग लाइफ साइंस मतलब जीवन विज्ञान मतलब कहते हैं। जो मतलब हमारे जीवन में, जैसे कि हम ब्लड चेक कराना है तो ये भी हमारे जो बायोलॉजी का हिस्सा, या फिर पीएच हो गया हमारा, या फिर जो हमारा शरीर बना है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल से मिलके हमारा शरीर बना है। तो यहाँ पर हम समझते हैं जीवन विज्ञान आजकल सबसे अधिक मान्य शब्द है जो विज्ञान के अन्य शाखाओं जैसे भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, गणित यानी मैथमेटिक्स आदि के जीव विज्ञान में उपयोग द्वारा जीवनधारियों के विस्तृत अध्ययन से संबंधित है। इसमें हमने अभी बताया कि मतलब जो आपके जीवन में घटित घटनाएं होती है उसमें आप मैथ का यूज करते हैं, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए आप मैथ का यूज करते हैं। गणित के, सांख्यिक विज्ञान, जैव आंकड़े के लिए आप उसका यूज करते हैं। या फिर पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर उसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं, पीएच का फुल फॉर्म। जो जीवधारी होते हैं वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल से ही मिलके बने होते हैं। ये हमारे लाइफ साइंस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। और जो बायोलॉजी के वेरियस ब्रांचेज है, अभी तो यहाँ पे मेनली हमने 3 देखा था।
लेकिन और भी ये जितना है ये सारे बायोलॉजी के ही ब्रांच हैं। तो इसमें क्या होता है, उनके हम लोग जो बायोलॉजी के ब्रांच है उनके कुछ के हम जनक के बारे में देखें, मतलब उनके फादर कौन थे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है शाखा अर्थात ब्रांचेज और जनक यानी कि फादर कौन थे। इस साइड में आपका ब्रांचेज है, उस साइड में आपके फादर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोटनी। बोटनी का हमने यहाँ पे बता दिया था कि थियोफ्रेस्टर फादर है पहला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूलॉजी। जूलॉजी जिसमें कि हम लोग एनिमल का अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी के फादर कौन है, तो वो है एरिस्टोटल, हमने इधर में बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी, अर्थात जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके पिता कौन है, तो उनके हैं लुई पास्चर। लुई पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट चौथा हम लोग देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसके पिता जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट कोच को। इसे ध्यान में रखिएगा, बैक्टीरियोलॉजी के जनक रॉबर्ट कोच को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। जेनेटिक्स इसके जो फादर अर्थात जनक थे वो मेंडल थे, जेनेटिक्स के फादर मेंडल, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसी का ही पार्ट है, मतलब कि इसी का ही एक हिस्सा या फिर ब्रांच मान सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसके पिता थे टीएच मॉर्गन। जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थे उसके पिता है टीएच मॉर्गन, उसके पिता थे। नेक्स्ट हम लोग सातवां देखते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स, अर्थात आधुनिक जो जेनेटिक्स है, आधुनिक जो जेनेटिक्स उसके पिता कौन है, तो उसके पिता है गैरॉड। इसको गैरॉड यहाँ पे डब्ल्यू वेटसन। जो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं वो थे डब्ल्यू वेटसन, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स, मतलब आप यहीं से देख सकते हैं कि जेनेटिक्स कितना बड़ा चैप्टर होगा और उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो उसका देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स उसी का पार्ट है, मॉडर्न जेनेटिक्स उसी का पार्ट है, बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी उसी का पार्ट है। हम लोग देखते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स के जनक कौन थे, तो वो थे गैरॉड, हिंदी में भी गैरॉड ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के फादर कौन थे, तो वो थे एडवर्ड जेनर, इसको ध्यान में रखिएगा। इम्यूनोलॉजी के फादर एडवर्ड जेनर थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, जो आधुनिक एम्ब्रायो, भ्रूण मतलब एम्ब्रायो को हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। जो आधुनिक एम्ब्रायोलॉजी है उसके फादर हैं वॉन बियर। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम चल रहा है, ध्यान रखिएगा, वॉन बियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी तो मेरे ख्याल से आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि साइटोलॉजी में मेनली सेल का स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इसके जो फादर थे वो थे रॉबर्ट हुक, इसको तो आप ध्यान में रखे होंगे, फिर भी बता देते हैं। साइटोलॉजी के जो जनक थे वो थे रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे और आपने देखा कि जेनेटिक के और भी यहाँ पे पार्ट है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके फादर थे जनक थे पॉल बर्ड। मतलब जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो आपके जीन्स हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, मतलब इंजीनियरिंग किया जाता है आपके जीन में। मतलब कि अगर आप कम डेवलप्ड हैं तो आपके जेनेटिक्स में कुछ चेंजिंग करके मतलब आपको हायर मतलब कि और एडवांस मतलब बनाया जाता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग करके। इसके फादर थे जो पॉल बर्ड थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिसिन, अर्थात औषधि विज्ञान के जो फादर थे वो कौन थे। औषधि विज्ञान के जो फादर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी कोविड-19 में सबसे ज़्यादा मतलब कि अभी जो वैक्सीन ले रहे हैं या फिर जो आप लोग मेडिसिन खाते हैं कभी कभी, वो सब औषधि हो सकते हैं मेडिसिन। तो उसके फादर कौन है, तो उसके फादर है हिप्पोक्रेट्स, इसको ध्यान में रखिए। मेडिसिन विज्ञान अर्थात औषधि विज्ञान के जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी 14 नंबर है। तो प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, तो वो थे डे बेरी। जो प्लांट पैथोलॉजी के फादर थे वो थे डे बेरी, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडर्न पैथोलॉजी, मतलब आधुनिक पैथोलॉजी के पिता कौन थे, आधुनिक पैथोलॉजी के जनक कौन थे, तो वो थे आर विर्चो या फिर रुडॉल्फ विर्चो भी बोलते हैं। जो मॉडर्न पैथोलॉजी के फादर थे रुडॉल्फ विर्चो, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फादर इंडियन टैक्सोनॉमी, हम लोग 16 नंबर देखते हैं टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे। हमने 9th क्लास के डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा था टैक्सोनॉमी।
तो टैक्सोनॉमी के जो फादर थे वो थे कैरोलस लिनियस, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे डबल एन है, कैरोलस लिनियस जो टैक्सोनॉमी के फादर थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, मतलब भारतीय टैक्सोनॉमी के पिता कौन थे या थर्ड जनक कौन थे इंडियन टैक्सोनॉमी के, तो वो थे एच शांतपाउ। जो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी थे जनक थे वो थे एच शांतपाउ। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन प्लेंटोलॉजी, इंडियन प्लेंटोलॉजी के पिता कौन थे, तो वो थे बीरबल साहनी। इंडियन प्लेंटोलॉजी के जो फादर थे वो थे बीरबल साहनी। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आपने सेल चैप्टर में पढ़ ही लिया है, टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है। हिस्टोलॉजी में मेनली क्या होता है कि टिश्यू का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो जो हिस्टोलॉजी का फादर है वो है मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बिचार्ड। मेनली ये उतना मैटर नहीं करता, मतलब उतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा बिचार्ड, मतलब क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी MCQs में ऑप्शन में बिचार्ड ही देता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज हमने देखा बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग बायोलॉजी की या फिर उसका पार्ट या फिर इतने जो बायोलॉजी के ब्रांचेज है उसके फादर के बारे में नहीं जानते हो तो जाने, इससे हमारे देश की अज्ञानता दूर होगी। थैंक यू।